बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका मेज़बान समीर रहीम और आप हमारा सोशल मीडिया देख रहे हैं। आप देखें कि इस हुकूमत की शोबदाबाजियाँ, आप शहबाज शरीफ साहब ने पहले तेल कितना बढ़ाया, फिर उसके बाद कम किया और उसके बाद फिर मीडिया से कहा कि चलाएं कैंपेन कि आवाम का साथी, और देखें उन्होंने पेट्रोल बंद कर दिया। फिर इस हवाले से भी खबरें चलानी शुरू कर दी कि ताकतवर लोगों ने कहा था तेल बढ़ाओ, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, मैंने तेल नहीं बढ़ाना। कुछ कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, कहानी दूसरी है, शहबाज शरीफ साहब ने तेल बढ़ा दिया और फिर जो भाई लोग हैं उन्होंने कहा नहीं ये तो ज़्यादा है, इसको कम करो। तो एक चीज़ तो वैसे मुझे नहीं पता कि इसकी हकीकत क्या है, लेकिन एक बात मैं जानता हूँ कि हर अच्छी बात का क्रेडिट लेने के लिए भी लोग मौजूद हैं, और हर बुरी बात उसका जो डिसक्रेडिट है वो सियासतदानों के पल्ले जो बांधा जाता है, वो भी एक टेंडेंसी मौजूद है। लेकिन बहरहाल ये लोगों के साथ, इंटरनेशनल मीडिया को देखें, वो भी पाकिस्तान का मजाक उड़ा रहा है। वो कह रहे हैं कि 77% इजाफा किया, और वो सारे का सारा इजाफा जो है वो टैक्सेस में किया। यानी 252 रुपए पर लीटर हुकूमत दे सकती थी तेल लोगों को, लेकिन टैक्स बढ़ा दिए। उसकी वजह क्या है? पैसे नहीं है, मैं बार बार ये कह रहा हूँ। और अब इसी बीचों बीच ये खबर आ रही है कि औरंगजेब साहब जो वजीर ख़जाना है, उनकी रिमूवल का फैसला कर लिया गया, और बिलाल कियानी साहब का नाम लिया जा रहा है मार्केट में। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि बिजनेस कम्युनिटी से लिया जाएगा, अभी बैंकर नहीं लिया जाएगा, सियासतदान नहीं लिया जाएगा। हमें नहीं पता कि कौन हु इज कॉलिंग शॉट्स, लेकिन बहरहाल अब ये बताया जा रहा है कि वजीर ख़जाना जो है उनकी तब्दीली होने वाली है। दूसरी तरफ इसहाक डार साहब ने कल मीडिया को बुलाया और उनके साथ गुफ्तगू की, और उसमें उन्होंने बड़ी बड़ी लंबी बातें की हैं। उन्होंने बताया कि 2 दफ़ा अमेरिका जो है वो पाकिस्तान आने के लिए तैयार था, अमेरिका के साथ, ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए, लेकिन वो नहीं हो सका। यूएई के बारे में बहुत बरहम, और क्योंकि फील्ड मार्शल भी रहे यूएई के दौरे पर, और मामला को सार्ट आउट करने की कोशिश की गई, लेकिन यूएई ने कहा कि आप हमारे पैसे वापस करें, क्योंकि वो जो सऊदी अरब के साथ हमारा डिफेंस पैक्ट हुआ है उस पर वो बहुत खफा है। तो 45 करोड़ डॉलर कर्जा हमने लिया था 1996 में, और फिर बाद में तो ये सब पैसे मिला के 3.5 बिलियन डॉलर बनता है। तो जनाब इसहाक डार साहब ने कहा, जो अल्फाज इस्तेमाल किए, कि हमने ये फैसला कर लिया कि इस महीने के आखिर तक हम ये पैसे यूएई के मुंह पर मारेंगे। अब ये देखें आप, दोस्त ममालिक जो मुसीबत के वक्त काम आए, उनके साथ गुफ्तगू का तरीका देखें। अगर किसी मसले पर उनके साथ इख्तलाफ हो गया तो जनाब अब ये कह रहे हैं कि हम पैसे उनके मुंह पर मारें। अल्लाह ताला की ज़ात भी कहती है कि जो एहसान करे उसका एहसान कभी ना भूलो, और खुदा भी उसको पसंद नहीं करता जो एहसान करके भूल जाते हैं। लेकिन बहुत इन्होंने गुफ्तगू की, यहाँ तक ये कहा कि यूएई ने ये कहा है कि आप बस ईरान को तबाह कर दें, बिल्कुल उसको उजाड़ दें, बर्बाद कर दें, और प्रो इसराइल ज़्यादा है जो ईरान है। इस किस्म की बड़ी खुल के उन्होंने बातें की हैं। और बहरहाल ये जो बात है कि मुंह पर पैसे मारेंगे, ये हजम नहीं हो रही, ये कोई अच्छा मामला नहीं था। अच्छा, इसी बीचों बीच एक और बात भी है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि पाकिस्तान का जो रोल था एक ब्लफ मास्टर की तरह का रोल था, कि सऊदी अरब के पास गए हैं तो उधर काम शुरू कर दिया, यूएई के पास गए हैं उधर काम शुरू कर दिया, अमेरिका के पास गए हैं उधर काम शुरू कर दिया। तो अब एंड पे, क्योंकि जो अमली तौर पर जो इकदाम करने थे वो तो नहीं हो पा रहे, तो ना ईरान और अमेरिका के बीच कोई मसालहत हो सकी, ना ईरानी माने। फिर उसके बाद जो मदद चाहिए थी शायद वो भी प्रेशर की वजह से नहीं दी गई। तो ब्लफ मास्टर का किरदार पाकिस्तान ने, कहा जा रहा है कि अदा किया। तो ब्लफ मास्टर जो है वो एक्सपोज हो गया। हर जगह जाके हर एक को खुश करने की जो कोशिश थी, ये जो ब्लफ करने की कोशिश थी, ये नाकाम हो गई है। और अब पाकिस्तान की वो जो एक सफारतकारी थी और बड़ा ढिढोरा पीटा जा रहा था कि तन्हाई ख़त्म हो गई और पता नहीं क्या कुछ हो गया, वो अब सारे का सारा धड़ाम से नीचे आ गिरा। और अब आप देखें, चाइना भी गए, वहाँ पर जाकर बड़ी कोशिश की गई। चाइना से ये कहा गया, ज़राए ये बता रहे हैं कि जनाब आप ऐसा करें कि ईरान पर दबाव डालें कि वो अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करे, अमेरिका के साथ चीज़ों को तय कर ले। ये
कोशिश की इन्होंने पाकिस्तानी वहाँ पर जाकर, लेकिन चाइना ने साफ इनकार कर दिया। चाइनीज़ ने कहा नहीं, आप जाएं, आप उनसे बात करें और जब वक्त आएगा तो हम उसमें शमूलियत इख्तियार कर लेंगे। अब अगर इस वक्त चाइना भी यूएई की तरह अपने पैसे मांग ले, क्योंकि हम तो अमेरिका के आगे लेट गए थे, तो क्या होगा हमारे पास फिर? क्या उनके मुंह पर भी पैसे मारेंगे? सऊदी अरबिया जो हमारे अभी लीडरान को मुलाकात का टाइम भी नहीं दे रहा, जो रिपोर्ट्स हैं, तो वो उसको भी हम ये कहेंगे कि हम आपके मुंह पर मारेंगे पैसे। तो ये पाकिस्तान की सफारतकारी और ये इसहाक डार साहब का ये जो गुफ्तगू है, ये इस्लामाबाद के सहाफ़ी सब इसकी गवाही देंगे जो वहाँ पर गए। ऑफ द रिकॉर्ड ये कन्वर्सेशन थी। और लेकिन बहरहाल अब औरंगज़ेब साहब के जाने का वक्त आ गया है, जो खबरें फीड की जा रही हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट जो अपना नाम फीड करवा रहे हैं कि जी हम शायद उसमें आ जाएंगे। अच्छा, इराक की जंग जो है उसकी अपडेट मैं आपको दे दूं। देखें, 2 हेलीकॉप्टर गिरे और फिर एक वो F-35 भी गिरा, F-16 भी। तो ये अचानक क्या हो गया? जो अमेरिका तो कहता था कि हमने तो फ़ज़ा में पूरी इजारादारी कायम कर ली है, ईरानियन एयरफोर्स तबाह हो गई है, हर चीज़ बर्बाद हो गई है, लेकिन यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। बार बार अटैक कर रहा है ईरान, तो उनकी तो सलाहियत ख़त्म नहीं हुई। तो वो एक और फिर ईरानी ये कह रहे हैं कि अगर ग्राउंड पर आप आए तो आप देखेंगे क्या होता है। और अब्बास अरागची को उनको जो वज़ीर ख़ारजा हैं, ये कहा गया कि इनको भी निशाना बनाया जाएगा। तो उन्होंने कहा कि हम शहादत के लिए हम तैयार हैं, हम ये कोई जंग जो है वो डर के हमारे कहीं छुपने वाले भागने वाले नहीं हैं। तो जनाब ये एक जिंदा कौम की निशानी, और अब देखें किस बहादुरी से ईरान ने ये मुकाबला किया। अच्छा जी, अब ज़रा तहरीक इंसाफ की बात मैं आपको बता दूं। सुहेल अफरीदी साहब ने अब ये फैसला कर लिया है कि वो 9 अप्रैल के जलसे में भरपूर अंदाज में शिरकत करेंगे। जलसे के लिए दरख्वास्त भी दे दी गई है। जो सीनियर क़यादत, जो मुझे पता चला है ज़राए से पार्टी की, वो चाहती है कि कोई ना हो एहतजाज वगैरह, लेकिन सुहेल अफरीदी ने बिल्कुल कहा कि आप नहीं आते तो ना आए, और मैं एहतजाज करूँगा और पार्टी एहतजाज करेगी, और नौजवान जो हैं वो भी एहतजाज करेंगे। हुकूमत बड़ी खौफज़दा है, क्योंकि इस वक्त सूरत हाल बहुत राइप है। लोगों के गुस्से जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। जो शोबदाबाजी की है शहबाज शरीफ ने, इस वक्त डीजल अभी भी $572 $75 पर लीटर है। मट्टी का तेल देखें, LNG का बहरान देखें। ये तेल जो है ये बढ़ाया और कम कर दिया, ड्रामा, लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए। तो अब कौम बाहर निकलने के लिए तैयार है। और अगर सुहेल अफरीदी और PTI की लीडरशिप ने अवामी मसाइल को बुनियाद बनाकर बाहर निकलने की कोशिश की और एहतजाज किया, तो ज़रा ये बता रहे हैं कि ये बहुत कामयाब एहतजाज होगा। और हुकूमत बड़ी नर्वस है, बड़ी परेशान है, और सोच उनकी जो है उसमें कोई इसकी समझ नहीं आ रही, क्योंकि पैसे कोई दे नहीं रहा। पैसे उन्होंने पूरे करने हैं, इसलिए टैक्स वैक्स लगा के तो उन्होंने लोगों पर बोझ डाला, ये समझ कर के लोग नहीं बोलेंगे। लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि लोग गर्म हैं और वो बोलने के लिए तैयार हैं। अगली वीडियो तक इजाज़त, अल्लाह ने।